हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। अ मैन डाइड आफ्टर मीटिंग विद डेविल। रॉजर मॉर्नियो ये शख्स एक एक्स फ्री मेसन था, और फ्री मेसन एक ऐसी खुफिया तंजीम है जो लोग किसी भी रिलीजन पर बिलीव नहीं करते और शैतान यानी लूसीफर को अपना खुदा मानते हैं। और इस खुफिया तंजीम में वही शख्स शामिल हो सकते हैं जिनका बिलीव गॉड पर ना हो और वो शख्स अपनी ज़िंदगी से बेजार हो। और ये खुफिया तंजीम वाले मेंबर्स भी ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जिन लोगों का बिलीव गॉड पर ना हो, क्योंकि ऐसे लोगों पर अटैक करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही वीक होते हैं विदाउट एनी ब्लेसिंग्स। और ये खुफिया तंजीम वाले हर वो काम करते हैं जिससे शैतान खुश होता है और खुदा नाराज़, जैसा कि शराब पीना, जिना करना, ह्यूमन सेक्रीफाइस करना और भी दुनिया के जितने भी गंदे गलीज काम हैं इस सीक्रेट सोसाइटी में किए जाते हैं। और अगर कोई भी शख्स इस खुफिया तंजीम में शामिल होता है तो वो शख्स अपनी ज़िंदगी का मालिक नहीं रहता, क्योंकि इस तंजीम में शामिल होने से पहले ये लोग एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, वो भी ह्यूमन ब्लड से। और उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि अब से इस शख्स की ज़िंदगी का मालिक शैतान यानी लूसीफर है, और उस शख्स के मरने के बाद भी उसकी सोल पर शैतान का ही हक होगा। और अगर कोई भी शख्स इस सीक्रेट सोसाइटी को छोड़ने की कोशिश करता है या छोड़ता है तो वो शख्स मारा जाता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ सुन के तो कोई भी शख्स इस खुफिया तंजीम में शामिल होने का सोच भी नहीं सकता। खैर, बैक टू द वर्क। तो दोस्तों, 1997 में रॉजर ने अ ट्रिप इनटू द सुपरनैचुरल नेम की अपनी एक बायोग्राफी वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और इस 3 घंटे और 25 मिनट की वीडियो में उसने सब कुछ बयान किया जो भी रॉजर ने उस फ्री मेसन को ज्वाइन करने के बाद एक्सपीरियंस किया। रॉजर ने शैतानी दुनिया के एक एक राज को खोल दिया कि कैसे शैतान ने इन लीडरों के ज़रिए हमें गुमराह करके अपना गुलाम बनाया हुआ है और धोखे में रखा हुआ है। तो दोस्तों, रॉजर उस वक्त टीन एज में था जब रॉजर की मदर की डेथ हो गई थी, और इसी इंसिडेंट की वजह से रॉजर काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता रॉजर का बिलीव गॉड से ख़त्म हो गया था और रॉजर ने अपना रिलीजन छोड़ दिया और एक एथियस्ट बन गया। फिर जवानी में रॉजर ने अमेरिकन नेवी ज्वाइन कर ली, और तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई थी, और जापान पर न्यूक्लियर हमले के बाद अमेरिका ने ये जंग जीत ली थी। और फिर एक दिन रॉजर के बॉस ने रॉजर को अपने पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और तुम्हें एक ख़ास किस्म की पार्टी में शामिल करना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ बड़े ओहदे के लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, शायद रॉजर के बॉस को भी पता चल गया था कि रॉजर अब किसी भी गॉड पर बिलीव नहीं करता, जिस वजह से रॉजर को इस खुफिया तंजीम में शामिल करना बेहद ही आसान था। फिर रॉजर ने अपने बॉस से सवाल किया कि सर, इस पार्टी में ख़ास क्या होगा। तो फिर रॉजर के बॉस ने जवाब में कहा कि क्या तुम अपने मुर्दा माँ बाप से मिलना चाहोगे। बदले में रॉजर अपने बॉस को बोलता है कि सर, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस दौर में ये बचकाना बातें अच्छी नहीं लगती। मगर बॉस बोलता है कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और हकीकत बयान कर रहा हूँ, लगता है तुम शायद डर गए हो। ये सब सुनकर रॉजर कुछ देर तक खामोश बैठा रहा, और डर का ताना सुनकर रॉजर इस खास किस्म की पार्टी में जाने के लिए राज़ी हो गया था। तो दोस्तों, रॉजर बताता है कि मैं अगले ही दिन उस पार्टी में पहुंच गया, और यहाँ दुनिया भर के सियासतदान, बिजनेसमैन, एक्टर्स, सिंगर्स, रूलिंग एलीट्स और मीडिया के लोग मौजूद थे। और रॉजर बताता है कि उसने वहाँ एक लड़की को देखा जो दिखने में एक विच या चुड़ैल की तरह लग रही थी, और उस पार्टी में मौजूद लोग उस औरत के पास जाते थे और अपनी ख्वाहिशात बयान करते थे, और वो लड़की उन सब लोगों की ख्वाहिशात पूरी करती थी, जैसा कि अमीर तरीन शख्स बनना, पावर हासिल करना, अपने बिजनेस में कामयाबी या मुर्दा लोगों से मिलना। ये सब किस्म की ख्वाहिशात उस लड़की के सामने ये सारे लोग करते थे, और वो लड़की उन सब की ये ख्वाहिशात पूरी करती थी। और फिर रॉजर ने देखा कि एक शख्स उस लड़की के पास जाकर बोलता है कि मेरे दोस्त की कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है और मैं उससे अच्छे से गुड बाय नहीं बोल सका, और मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। और फिर रॉजर देखता है कि पर्दे के पीछे से उसी शख्स का मरा हुआ दोस्त आता है, और वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं, और उसका दोस्त अपने दोस्त को देखकर रोने लग जाता है। और फिर इसी तरह सारे लोग उस लड़की के पास अपनी ख्वाहिशात लेकर आते थे, और वो विच टाइप दिखने वाली लड़की उन सबकी ख्वाहिशात पूरी करती थी। तो दोस्तों, अब रॉजर की बारी थी, और रॉजर अंदर से काफ़ी डरा हुआ था, और रॉजर उस लड़की को बोलता है कि मुझे अपने मुर्दा माँ बाप से मिलना है। और पर्दे के पीछे से रॉजर के मुर्दा माँ बाप बाहर आते हैं, जिनको देखकर रॉजर बहुत खुश था। और इस तरह पहली बार रॉजर का तारुफ इस सीक्रेट सोसाइटी से हुआ, जिसके बाद रॉजर से कुछ एग्रीमेंट साइन करवा कर रॉजर को इस सीक्रेट सोसाइटी में शामिल कर लिया जाता है। और फिर इसी तरह रॉजर डेली इनकी मीटिंग्स में शामिल होता था,
और फिर रोजर का बॉस रोजर को बोलता है कि मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलवाना चाहता हूँ, जो कि हायर ह्यूमन बीइंग है, यानी इंसानियत से बड़ा है। और उस मखलूक का कहना है कि मैं तब से ही मौजूद हूँ जब इंसानों की तख्लीक भी नहीं थी हुई और ये दुनिया भी नहीं बनी थी। उस मखलूक ने इस दुनिया पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ देखा है और इंसान से ज़्यादा वो मखलूक इस दुनिया को समझती है, यानी कि उसने इस दुनिया की बादशाहतों को बदलते देखा, सल्तनत को बदलते देखा है। फिर रोजर कहता है कि मैं सब मीटिंग्स में शामिल रहता था और उनकी हर एक बात मानता था, लेकिन टाइम पास के लिए मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, जिससे मुझे पता चला कि वही मखलूक जो इंसानी रूप में हमें मीटिंग्स करवाता है वो असल में शैतान यानी लूसीफर है। फिर रोजर ने कहा कि आखिर एक बार मैंने हिम्मत करके उस मखलूक से पूछ ही लिया कि मुझे सच्चाई जाननी है, तुम कौन हो? और उस मखलूक ने जवाब दिया, जो कि पेंट कोट पहनकर और इंसानी शक्ल में हमारे पास आता था। उसने कहा कि तुम्हें ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोबारा रोजर ने उस मखलूक से कहा कि तुम शैतान यानी लूसीफर हो? तो उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं शैतान ही हूँ। रोजर ने अगला सवाल किया कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो उसका जवाब था, क्योंकि मैं ही खुदा हूँ और मैं ही इस दुनिया से भी पहले हूँ और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम भी मेरा कहना मानो, दुनिया का हर एक गुनाह करो और दुनिया की सारी ऐशो इशरत हासिल करो। और मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग बस जाने अनजाने में मेरी ही इबादत करते रहें, ताकि इस दुनिया के आखिर में तुम लोग भी मेरे साथ ही दोज़ख में रहो। और इंसानों को बंदरों की औलाद कहकर लोगों को एवोल्यूशन के पीछे मैंने ही लगवाया है, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जब लोग अपनी तकलीफ को ही नहीं मानेंगे तो वो खुदा की इबादत कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये शैतान ही है जिसने अपने डीमंस के साथ मिलकर इंसानों के रिलेटिव का डोपलगैंगर बनने का कारोबार बनाया हुआ है। और ये सब कुछ देखकर सीक्रेट सोसाइटी वाले लोग शैतान को अपना खुदा समझते हैं, क्योंकि लूसीफर अपनी बुनियाद पक्की करने के लिए अपने लोगों को यानी सीक्रेट सोसाइटी वाले लोगों को झूठे मौजे करके दिखाता रहता है, ताकि उन लोगों का भरोसा शैतान पर बना रहे और वो शैतान को ही अपना खुदा समझते रहें। और फिर सितंबर 22, 1998 में रोजर मॉर्नियो की रहस्यमय तौर पर डेथ हो जाती है। अब रोजर की डेथ का राज क्या था, जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।